पर आजकल इंटरनेट और स्मार्टफोन्स की दुनिया में उन ठगों को अपना काम करने में कोई दिक्कत नहीं होता। मेल से तो वो आपको रोज रोज नहीं ठग सकते थे, पर आजकल के ईमेल और वेबसाइट ब्राउजिंग के जरिए ये आपको आराम से अपने चंगुल में फंसा लेते हैं। ये आपको ऐसी ईमेल भेजेंगे या मोबाइल में मैसेज भेजेंगे, वो ईमेल एक बहुत मस्त तरीके से डेकोरेटेड होगी, एकदम मस्त फॉन्ट, मस्त डिजाइन एकदम, और उसमें ये लिखा रहेगा कि आपने इतने रुपए जीत लिए हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप 20,000 भेजो, उतने का फीस भरो और हम आपको चेक भेज देंगे। और ऑनलाइन वेबसाइट्स को भी विजिट करते समय ऐसी एड्स अचानक पॉपअप हो जाती है जिसमें लिखा रहेगा कि आप हमारे वेबसाइट के 1,00,000वें विजिटर हो, इसलिए हम आपको आईफोन गिफ्ट करेंगे। सबसे दयालु तो हम ही है ना। ऐसी ईमेल्स या मैसेज को पढ़ के कुछ लोग तो इतने खुश हो जाते हैं कि उनके पास सोचने का टाइम भी नहीं होता कि ये रियल है कि नहीं, और वो पैसे भेज भी देते हैं। पर आपने क्या किया, आपने जस्ट उस स्कैमर के अकाउंट में पैसे ऐड कर दिए और आपको वो पैसा कभी नहीं मिलने वाला। कभी कभी वो करोड़ों रुपए देने का दावा करके लाखों रुपए मांगते हैं आपसे। और अजीब बात यह है कि कुछ लोग दे भी देते हैं। मुझे जब ऐसी मेल आती है ना, तो मैं सिर्फ एक ही रिप्लाई करता हूँ, अरे सुन, अगर तेरे पास इतना ही पैसा है और तुझे ज्यादा पैसा बांटने का शौक है तो एक काम करना, जो 20,000 तू मुझे फीस के नाम पर मांग रहा है वो तू मेरे प्राइस से काट लेना। 1 करोड़ का प्राइस है ना, तो 20,000, अरे 20,000 नहीं, चल 1,00,000 काट ले, 1,00,000 काट ले तू, और बाकी 99 लाख दे दे। सिंपल। तो इसलिए दोस्तों, ऐसे ईमेल्स या मैसेज के झांसे में कभी भी मत पड़ना। ग्लूड स्मार्टफोन ये एक बहुत ही खतरनाक तरीका है और मैं चाहता हूँ कि आप इस ट्रिक के बारे में जान जाओ ताकि आप उन लोगों के झांसे में मत आओ। मान लो आप रोड पर चल रहे हो और आपको एक स्मार्टफोन दिखा, तो स्मार्टफोन देखकर किसको अजीब नहीं लगेगा, आप उसे उठाना जरूर चाहोगे, पर जब आप उसे उठाने की कोशिश करोगे तो वो उठेगा ही नहीं, ऐसा लगेगा कि वो रोड पर चिपका हुआ है। पर अगर चिपका हुआ स्मार्टफोन दिखे तो कृपया करके वहां से भाग जाएं, क्योंकि अगर आप नहीं भागे तब आप उनके चंगुल में फंस जाओगे। असल में ये एक ट्रिक है जो आपके ध्यान को स्मार्टफोन की तरफ खींचती है। आप उस गैजेट को उठाना चाहोगे तब तक वो आपके बैग को चुरा कर भाग जाएंगे। ध्यान को दूसरे चीज में लगा के ये लोगों का सामान चुरा लेते हैं। काफी स्टूपिड चीज है, हाँ मैं समझ सकता हूँ, पर इनका अवेयरनेस आपको होना चाहिए। हाई प्राइस प्रोडक्ट्स, एप्पल कंपनी का एक प्रोडक्ट ओन करना हर कोई सपना मानता है। आपको तो पता ही होगा, आईफोन, आईमैक, आईपैड ये सब कितने पॉपुलर हैं और ये नॉर्मल स्मार्टफोन्स के कीमत से 5 से 10 गुना ज्यादा प्राइस में बिकते हैं। और क्योंकि अब एप्पल दुनिया की फर्स्ट $1 ट्रिलियन कंपनी बन गई है, मतलब इस धरती की सबसे अमीर कंपनी, इनके प्रोडक्ट्स का क्रेज लोगों में और बढ़ गया है और इसी का फायदा उठाते हुए स्कैमर्स आपको लूटते हैं। आपको कई वेबसाइट्स में ऐसे एड्स जरूर दिखते होंगे, गेट दिस आईफोन फॉर जस्ट $1, और ये देखकर तो लोग खुशी के मारे कुर्सी से उठकर ऐसे डांस करते हैं। और ऐसी ऑफर पर क्लिक करते ही मुझे $1 में आईफोन मिल रहा है, ये आपका क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन मांगता है और आप दे भी देते हो, ये सोचकर कि सिर्फ $1 यानी करीब 68 रुपीज तो ही लगेगा। पर अगले दिन आप अपना बैंक बैलेंस चेक करते हो और आप देखते हो कि आपके बैंक में $0 बचे हैं। मैंने ऐसी घटनाओं के बारे में बहुत सुना है, इंटरनेट पर भी और रियल लाइफ में भी, और किसी भी हालत में मैं ये आपके साथ नहीं होने दूंगा। इसलिए मैं आपको बचाने के लिए आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। अगर आईफोन और ऐसी महंगी फोन्स अगर आपको बहुत कम दाम में दिखे तो समझ जाना कि ये क्लियरली एक स्कैम है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये सिर्फ आपको ललचाने के लिए होता है। 60,000 का फोन अगर 50 या कम होते होते 45 में भी मिले तो हम मान सकते हैं कि हाँ ये ऑफर है। पर अगर 60,000 का फोन 300 रुपए में मिले, 200 रुपए में मिले, ऐसी स्कैम से बच के रहो बाबा। फ्री वाईफाई इन पब्लिक वाईफाई, ये हम सभी लोग बहुत पसंद करते हैं, है ना, फ्री इंटरनेट। पर असल में ये आपके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। हाँ, ये बात सही है कि कुछ जेन्युइन पब्लिक वाईफाई भी होते हैं जो सेफ होते हैं, पर कुछ स्कैमर्स लोग बड़े बड़े होटल,
या पब्लिक प्लेस के नाम पर ही एक वाईफाई बना देंगे और आपको लगेगा कि अरे ये तो इतना बड़ा होटल का पब्लिक वाईफाई है, इसमें थोड़ी ना कुछ खतरनाक होगा, और आप कनेक्ट भी कर लेते हो। जब आप ऐसे नेटवर्क से कनेक्ट करते हो तब बहुत सारे टेक्निक्स के जरिए जो उस वाईफाई को ऑपरेट कर रहा है वो आपकी डेटा को रीड कर सकता है कि आप कौन सी वेबसाइट विजिट कर रहे हो या क्या देख रहे हो। यहाँ तक आपकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड्स को भी स्टील कर सकता है। तो इसलिए अगर आप पब्लिक वाईफाई चलाना चाहते हो तो रेप्यूटेबल जगह पर चलाओ, जैसे कि किसी कैफे के सामने या मॉल में। लेकिन इंश्योर कर लो कि ये मॉल का ऑफिशियल वाईफाई ही है, क्योंकि मॉल के सामने आपको उसी नाम का एक डुप्लीकेट वाईफाई भी मिल जाएगा जो आपकी डेटा चुरा सकता है। पर आपके मन में आ रहा होगा कि जरूरी थोड़ी ना है कि अगर वो नकली वाईफाई भी है तो वो आपके डेटा चुरा ले। हाँ, ये बात सही है, पर रिस्क नहीं लेना ही सबसे समझदारी भरा काम है, क्योंकि मॉल के असल ओरिजिनल वाईफाई के नाम से ही एक और वाईफाई, ये वाईफाई नेटवर्क बनाने वाला इसे सिर्फ इसलिए बनाया है, इनका सोल यानी अकेला पर्पस यही होता है ताकि ये आपकी डेटा को चुरा सके। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जियो का मस्त पैक भराओ, जितना चाहे उतना, या अपने घर की वाईफाई चलाओ, पर पब्लिक वाईफाई को तभी चलाओ जब वो कोई नामी जगह, रेप्यूटेड जगह की ऑफिशियल वाईफाई हो, न कि कोई नकली वाईफाई जो उसी का नाम का हो। क्या आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा? नीचे कमेंट करना मत भूलना। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना और शेयर जरूर कर देना। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को तो भूलना ही नहीं, उसे जरूर दबा देना।